नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टीबी होती क्या है। टीबी इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, एमटीबी से होता है। माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन रिक्वायर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। इसमें लॉन्ग ट्रीटमेंट क्यों चाहिए पड़ता है, तुरंत क्यों नहीं ठीक हो जाता एक हफ्ते में ही देखे, क्यों? क्योंकि टीबी इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव फाइब्रोसिस टिश्यू विद सेंट्रल नेक्रोसिस, है ना, इसमें फाइब्रोसिस भी होती है और सेंट्रल नेक्रोसिस होती है। तो क्या हुआ, तो जिससे कि वेस्कुलरिटी ऑफ द लीजन इज पुअर, तो वहाँ पर ब्लड पहुँच नहीं पाता है, ब्लड पहुँच नहीं पाता है, हैंस द पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द लीजन इज डिक्रीज। तो वहाँ पर ड्रग पहुँच ही नहीं पाती है, पुअर पेनिट्रेशन होता है, इस वजह से इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन दो टाइप की ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स। तो इसको अपन HRZD एस से याद करते हैं, आइसोनियाजेड H, R से रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड को Z बोलते हैं, इथेम्ब्यूटल को E बोलते हैं, और S से अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो फर्स्ट लाइन ड्रग हो गई। फिर सेकंड लाइन में दो ऐसे ग्रुप अलग मान लो, फ्लोरोक्यूनिलॉन्स और इंजेक्टेबल ड्रग्स। फ्लोरोक्यूनिलॉन्स में ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इंजेक्टेबल में आ जाएगा कैनामाइसिन, अमीकासिन, कैप्रियोमाइसिन आ जाएगा, ठीक है। अदर ड्रग्स में इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पास आ जाएगा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। रिफेम्पिसिन का जब अपन दे नहीं पाते तो रिफाब्यूटिन देते हैं, ठीक है, और टेरिजीडोन, ठीक है। तो अदर ड्रग्स में चार से तीन चार याद कर लेना, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, पास कर लेना, रेफाब्यूटिन कर लेना, ठीक है। तो ये ड्रग का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। फिर अब आते हैं, ये एक टेबल है, ये याद करनी है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HRZD अपन के वही लिख दिया फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। तो जो इसमें ई वाला है इथेम्ब्यूटॉल, वो स्टैटिक होता है, बाकी सारे सिडल हैं, ठीक है। फिर बैक्टीरिया में कौन कौन से इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बेसिलाई होते हैं, तो जो जेड है पायराजिनामाइड वो इंट्रासेलुलर में एक्ट करता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक्स्ट्रासेलुलर में एक्ट करती है, ये हो गया। फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है पायराजिनामाइड में, ठीक है, और इन दोनों में एथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन में नहीं होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये अपनी स्ट्रेप्टोमाइसिन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और पायराजिनामाइड को भी अवॉइड करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही है क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे, ठीक है। अब एक एक करके अपन एक एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, सारी फर्स्ट लाइन के बारे में। सबसे पहले आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है हाईली इफेक्टिव, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है। ओरली इफेक्टिव होती है, चीपेस्ट है, और ट्यूबरकोसिडल एक्टिविटी होती है, सिडल एक्टिविटी है ना, अपन ने ऊपर देखी कि सिर्फ स्टैटिक एक्टिविटी किसमें, इथेम्ब्यूटॉल में, बाकी सब में सिडल है। फिर इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, ये भी देखा था अपन ने पान। फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी के लिए, कीमो प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट है, ऊपर वाली टेबल अगर एक बार याद कर लोगे, बना लोगे, तो उससे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। फिर अब आता है मैकेनिज्म एक्शन में। तो जो INH है आइसोनियाजिड, ये प्रो ड्रग होती है ना। इसको कैटेलोस पेरोक्सिडेज जो होता है वो एक्टिवेट करता है ना। बैक्टीरिया के अंदर जो है कैटेलोस पेरोक्सिडेज जो है इसको एक्टिवेट कर देगा, कैटजी बोलते हैं इसको, कैटेलोस पेरोक्सिडेज को। फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी NH में, एक्टिव फॉर्म होता है NH, है ना। वो इनिबिट करेगा INHA और कैस-A जीन को, ठीक है। INHA और कैस-A जीन को एक्ट करेगा बैक्टीरिया के अंदर, जो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस में काम आता है। तो इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड बनेगा नहीं, जिस वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। ये था मैकेनिज्म एक्शन INH का। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में आओगे तो ADME है। तो ओरली एडमिनिस्टर करते हैं अपन इसको, एब्जॉर्ब हो जाता है गट से, ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मेटाबॉलिज्म इसका एसिटाइलेशन से होता है और एक्सक्रीशन इसका यूरिन से होता है। ADME तो वही अपना फार्माकोकाइनेटिक्स तो पता ही है। यूजेस में वही फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि एडवर्स इफेक्ट याद करने। आइसोनियाजिड के कुछ ऐसे स्पेसिफिक इफेक्ट है कि जो किसी में नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। हेपेटोटॉक्सिसिटी का अपन ने देखा ही था कि हेपेटोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा पायराजिनामाइड के साथ है ना। फिर उसके बाद आता है कि एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हेपेटोटॉक्सिसिटी सबसे पहले है। रिस्क ऑफ हेपेटिक डैमेज इज मोर इन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, एल्डरली पेशेंट एंड रैपिड एसिटाइलेटर। अब दो टाइप के एसिटाइलेटर, सबसे पहले कि जो INH है उसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होता है। दो टाइप के एसिटाइलेटर होते हैं, एक रैपिड, मतलब पॉपुलेशन में दो टाइप के एसिटाइलेटर है, एक रैपिड एसिटाइलेटर और एक स्लो एसिटाइलेटर। रैपिड एसिटाइलेशन मतलब कि जल्दी जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे, जिस वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी, है ना। और जो स्लो एसिटाइलेटर होते हैं ना, उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है, ठीक है। अभी अपन आगे देखेंगे। तो चलिए, इट इज़ रिवर्सिबल ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग। तो ये जो हेपेटोटॉक्सिसिटी है रिवर्सिबल होती है, जैसे ड्रग बंद करेंगे वैसे सही हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सिम्टम्स देखेंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, ये सब देख सकती है। अब अपना अगला साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी होती है। आइसोनियाजिड इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन के जैसा होता है। तो हैंस INH कॉम्पिटिटिवली इंटरफेयर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म उसको कम करेगा, तो पायरिडॉक्सिन का सही से हो नहीं पाएगा उसका यूज़, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाएगी। पायरिडॉक्सिन अपना विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकती है। पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या है, स्लो एसिलेटर में, ठीक है। स्लो एसिटाइलेटर में पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है, फास्ट वाले में क्या होती है, अपनी हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है।
तो पेरिफेरल न्यूराइटिस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, 2 हो गए साइड इफेक्ट। फिर तीसरा आता है अपना वही जीआई वाले, अदर है ना, जीआई डिस्टर्बेंस करा देगा, साइकोसिस, कन्वल्सन, एथ्रेल्जिया, फीवर, स्किन, अदर वाले तो सब में ही होंगे, ठीक है। फिर ड्रग इंट्रैक्शन क्या है कि जो आइसोनियाजिड है वो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करती है, जैसे फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वारफेरिन। तो अगर मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगी तो इनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है इन कंपाउंड्स की, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वारफेरिन, ठीक है। तो अपनी पहली ड्रग कंप्लीट हो गई। अब दूसरी में आती है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन किसका डेरिवेटिव है? रिफामाइसिन का, फर्स्ट लाइन एंटीट्यूबरकुलर ड्रग है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों को किल करती है, और उसको भी किल करेगी जो कि केजियस लीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पूटर्स को भी किल करती है। तो एकमात्र ऐसा एजेंट है जो कि सारे टाइप्स के बेसिलाई को मार रही है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर और स्पूटर्स को भी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेरलाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि बीटा सब यूनिट से जुड़ के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट से जुड़ के आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। आईएनए जो था अपना माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था, ये अपने आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। एडीएमई वही है, ठीक है। फिर यूजेज में आते हैं। यूजेज में सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस में यूज़ होता है, लेप्रोसी में यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजी मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। रिफेम्पिसिन प्लस बीटा लैक्टम अपन देते हैं स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन में, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। रिफेम्पिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं ब्रूसेलोसिस में, ठीक है। तो ये 5 यूजेस हो गए। तो टीबी, लेप्रोसी तो अपन को याद ही है, अपन ने पढ़ा ही है, रिफेम्पिसिन देते हैं उसमें, है ना। ये मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस याद कर लेना, एंडोकार्डाइटिस, ब्रूसेलोसिस, ये तीनों याद कर लेना। अगर अलग से आ गया तो पूरे यूजेस लिखने पड़ेंगे ना। फिर हेपेटाइटिस इज द मेन साइड इफेक्ट, इसका हेपेटाइटिस है मेन साइड इफेक्ट, ठीक है। फिर फ्लू लाइक सिंड्रोम मिल सकते हैं अपन को, फीवर, चिल्स, हेडेक, ठीक है। जीआई डिस्टर्बेंस में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, स्किन रैशेस, ईचिंग, फ्लशिंग हो जाएगा, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो अपन रिफेम्पिसिन में अगर पेशेंट है तो वो अपन को चीज़ क्या देखेगी? इट स्टेन वेरियस बॉडी फ्लूइड सच एज यूरिन, टीयर्स, सलाइवा, स्वेट, स्पूटम, ऑरेंज रेड विच इज़ हार्मलेस। तो जो भी रिफेम्पिसिन जो भी ले रहा होगा तो उसके यूरिन, टीयर्स, स्पूटम सब ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ठीक है, जबकि जो कि हार्मलेस होता है ना, ऑरेंज कलर का दिखेगा, ठीक है। और साइड इफेक्ट ये हेपेटाइटिस, फ्लू लाइक सिंड्रोम, जीआई डिस्टर्बेंसेस, स्किन रैशेस, ठीक है। फिर अपना आता है कि ड्रग इंट्रैक्शन में रिफेम्पिसिन जो है पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा तो कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा में वो कम कराएगा, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एचआईवी प्रोटीएजेस इनहिबिटर, NRTI, है ना, ये भी एचआईवी की ड्रग्स हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को अगर कम कर रहे हैं तो अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चेंज करेंगे। पर एचआईवी ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ है टीबी से, तो अपन इसमें रिफेम्पिसिन को चेंज करके रिफाब्यूटिन देते हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट ड्रग में आती है पायराजीनामाइड, ठीक है। पायराजीनामाइड जो है वो सिंथेटिक एनालॉग है निकोटिनामाइड का, ठीक है। इट इज़ एसिडिक इन एक्टिव इन एसिडिक पीएच, ये एक्टिव एसिडिक पीएच में रहती है। इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बेसिलाई के लिए काम करती है, ठीक है। स्टेलाइजिंग एक्टिविटी इसमें भी है। फिर ट्यूबरक्लोसिडल होती है, ठीक है, टेबल में देखा ही था अपन ने। मैकेनिज्म एक्शन क्या है पायराजीनामाइड का? ये भी इनहिबिट करती है माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को, बट डिफरेंट मैकेनिज्म से, ठीक है। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स वही सेम है कि ओरली लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाएगी, गट से डिस्ट्रीब्यूट है ऑल ओवर बॉडी में, और लीवर से मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन में। अपन यूज इसका टीबी में करते हैं, इसके कीमोप्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट में, ठीक है, ट्रीटमेंट में करते हैं मेनली। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है पायराजीनामाइड का डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी। सबसे ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी किसे मिल रही थी? पायराजीनामाइड, यही है वो ड्रग, ठीक है। इट इम्पेयर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरेट रिजल्टिंग इन द हाइपर यूरेसीमिया, इसको अपन को अलग से थोड़ा फीचर क्या देखा? हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। विच में ऑल्सो प्रेसिपिटेट द एक्यूट अटैक ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल, ठीक है। फिर अदर साइड इफेक्ट में क्या है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड स्किन रेसिस, ठीक है। अब अपनी फिर चौथी ड्रग आती है एथम्ब्यूटोल। इट इज़ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है ना, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। और ये किससे करेगी? इनहिबिट द अरेबिनोसिटिल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरी ड्रग्स के साथ अपन यूज़ करते हैं जिससे कि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इवन इन MAC इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जो HIV के कॉम्प्लिकेशन में होती है उसमें भी काम आती है एथम्ब्यूटोल, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स वही है, बस एक मेन चीज़ याद रखनी है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिस वजह से मेनिंजाइटिस हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन को क्रॉस करेगा तो अभी ऑप्टिक न्यूराइटिस भी है, तो आंखों में साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो ब्लड ब्रेन को क्रॉस किया होगा ना तभी आएंगे। इसका यूज़ है टीबी में। अब एडवर्स इफेक्ट में इसका हट के सबसे ज़्यादा ऑप्टिक न्यूराइटिस सिर्फ इसमें दिखता है ना, इथेम्ब्यूटोल ई और ऑप्टिक भी ई, मतलब आई में साइड इफेक्ट करेगा तो इथेम्ब्यूटोल याद कर लेना। मेन एडवर्स इफेक्ट सीन इन द इथेम्ब्यूटोल,
ठीक है। इसमें क्या है कि डिक्रीज इन विजुअल एक्टिविटी, कलर विजुअल डिफेक्ट होगा, रेड ग्रीन का दिखेगा, है ना, रेड ग्रीन विजुअल डिफेक्ट हो जाएगा। फिर पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन इज नेसेसरी व्हेन द पेशेंट इन इथेम्बिटोल, इथेम्बिटोल जब ले रहा होगा पेशेंट तो अपन उसका पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन करेंगे। टॉक्सिसिटी रिवर्सिबल होती है, अगर ड्रग बंद कर देंगे तो ये सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे। और चिल्ड्रन यंगर देन 6 ईयर को में अपन यूज़ नहीं करेंगे, 6 साल से कम बच्चे में इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि वो उनको दिखना अगर बंद होगा तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। फिर हाइपर यूरिसीमिया भी है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ यूरेट्स, यूरेट्स का जो क्रिस्टल है ना वो उनका क्लियरेंस कम हो रहा है, इस वजह से हाइपर यूरिसीमिया। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस और हाइपर यूरिसीमिया। अदर साइड इफेक्ट अपने नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैसेस, ईचिंग, जॉइंट पेन, है ना, ये अदर अपने सिम्टम्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, अपनी अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, अपन ने पढ़ी थी, बैक्टीरियोसिडल होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर की सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पर भी सिर्फ काम करती है, एल्कलाइन पीएच में एक्टिव रहती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरली इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए अपन इसको इंट्रामस्कुलरली देते हैं, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है, ऑटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, ये भी अपन ने अमाइनोग्लाइकोसाइड में पढ़ा था, ये तीनों इसके साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो ये था अपना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगली वीडियो में मैं बताऊँगा इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, रेजिमेंट्स के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो भी देख लेना। थैंक यू।